एक रात का राजा बना बीरबल महाक था। भाग 1। अकबर और बर्बल की विस्तृत कथा। प्रस्तावना। वह ऐतिहासिक सुबह। फतेहपुर सीकरी की सुबह सुनहरी थी। सूरज की किरणें महल की संगमरमर की दीवारों पर पड़कर चमक रही थीं। दरबार सज चुका था। सैनिक अपनी जगह पर खड़े थे। दरबारी सजे वस्त्रों में पंक्तिबद्ध बैठे थे। सम्राट अकबर के मन में उस दिन एक अलग ही विचार चल रहा था। वे अक्सर कहते थे, राजा वही सच्चा है जो अपनी प्रजा के दुख को समझ सके। उन्होंने अचानक दरबार में घोषणा की, आज हम बीरबल को एक रात और एक दिन के लिए इस साम्राज्य का राजा नियुक्त करते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारियों के चेहरे उतर गए। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपना, यह मेरे लिए सम्मान है, परंतु मैं इसे सेवा का अवसर मानता हूं। अकबर मुस्कुराए, और यही कारण है कि तुम इस योग्य हो। अध्याय 1। राजगद्दी का भार। जब बीरबल सिंहासन पर बैठे तो उन्हें पहली बार उस भार का एहसास हुआ जो एक सम्राट उठाता है। दरबार की पहली फरियाद आई। दो भाई आए जो अपने पिता की विरासत को लेकर लड़ रहे थे। दोनों का दावा था कि खेत उनका है। बीरबल ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर बोले, तुम दोनों कल सुबह खेत पर मिलो, हम स्वयं वहां चलेंगे। अगली सुबह बीरबल साधारण वेश में खेत पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक भाई खेत की मिट्टी को हाथ में लेकर प्रेम से देख रहा था, जबकि दूसरा केवल कागजी दस्तावेज दिखा रहा था। बीरबल समझ गए। उन्होंने घोषणा की, जिसने खेत की सेवा की है वही उसका सच्चा उत्तराधिकारी है। पहले भाई को खेत मिल गया। दूसरा भाई शर्मिंदा हुआ और अपनी गलती मान ली। अध्याय 2। सैनिकों की शिकायत। कुछ सैनिक दरबार में आए। उन्होंने कहा, महाराज, सीमा पर रहने वाले गांव वाले कर देने में देर करते हैं। बीरबल ने गांव के मुखिया को बुलवाया। मुखिया बोला, महाराज, इस वर्ष वर्षा कम हुई है, फसल आधी रह गई, हम कर कैसे दे। बीरबल ने तुरंत कर में छूट देने का आदेश दिया। दरबारियों ने कहा, राजकोष खाली हो जाएगा। बीरबल ने उत्तर दिया, यदि प्रजा भूखी है तो खजाना भरकर क्या होगा। अध्याय 3। षड्यंत्र की आहट। ईर्ष्यालु दरबारी शांत नहीं बैठे थे। उन्होंने योजना बनाई कि बीरबल को असफल सिद्ध किया जाए। उन्होंने झूठी खबर फैलाई कि शाही खजाने से सोना गायब है। बीरबल ने खजांची को बुलाया। जांच में पता चला कि सोना वही है। दरबारियों ने झूठा आरोप लगाया था। बीरबल ने कहा, जो स्वयं सच्चाई से दूर हैं, वे दूसरों को दोषी ठहराते हैं। षड्यंत्रकारियों को चेतावनी दी गई। अध्याय 4। आधी रात का निर्णय। रात के समय एक वृद्ध महिला रोती हुई महल पहुंची। महाराज, मेरे बेटे को चोरी के आरोप में कैद किया गया है, वह निर्दोष है। बीरबल ने तुरंत कारागार जाने का निश्चय किया। उन्होंने स्वयं युवक से पूछताछ की। पता चला कि असली चोर एक धनी व्यापारी का नौकर था, जिसने युवक पर झूठा आरोप लगा दिया। बीरबल ने सच्चाई उजागर कर युवक को मुक्त किया। वृद्ध महिला ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आप सच्चे राजा हैं। अध्याय 5। अकबर की अंतिम परीक्षा। सुबह होते ही अकबर दरबार में आए। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुम्हें सबसे कठिन क्या लगा। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे कठिन है न्याय करते समय अपने मन को निष्पक्ष रखना। अकबर प्रसन्न हुए। उन्होंने घोषणा की, आज से बीरबल केवल हमारे मंत्री ही नहीं, बल्कि राज्य के न्यायाधीश भी होंगे। दरबार तालियों से गूंज उठा। संदेश। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि सच्चा नेतृत्व शक्ति नहीं, बल्कि संवेदनशीलता,
न्याय और साहस से बनता है। भाग 2। अकबर और बर्बल की विस्तृत कथा। अध्याय 6। सीमा से आई खबर। बीरबल के राजा बनने का समय अभी समाप्त नहीं हुआ था। उसी दोपहर सीमा से एक दूत हांफता हुआ दरबार में पहुंचा। महाराज, सीमा के गांवों में अफवाह फैली है कि पड़ोसी राज्य हमला करने वाला है। लोग भयभीत हैं। कुछ परिवार गांव छोड़कर जा रहे हैं। दरबार में हलचल मच गई। कुछ दरबारी बोले, सेना भेजिए, तुरंत युद्ध की तैयारी कीजिए। बीरबल शांत रहे। उन्होंने दूत से विस्तार से पूछा, क्या किसी ने शत्रु सैनिकों को देखा? दूत बोला, नहीं महाराज, पर रात को कुछ अनजान लोग गांव के पास देखे गए। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया, सेना सतर्क रहे, पर युद्ध की घोषणा नहीं होगी, पहले सत्य का पता लगाया जाए। उन्होंने गुप्तचर भेजे। 2 दिन बाद सच्चाई सामने आई। पड़ोसी राज्य नहीं, बल्कि कुछ स्थानीय डाकू अफवाह फैलाकर गांव खाली करवाना चाहते थे ताकि वे आसानी से लूट सके। बीरबल ने योजना बनाई। उन्होंने सैनिकों को साधारण वेश में गांवों में तैनात किया। रात होते ही डाकू पकड़े गए। गांव वालों का भय दूर हुआ। दरबार में जब यह समाचार पहुंचा तो सभी ने बीरबल की दूरदर्शिता की प्रशंसा की। अध्याय 7। सोने की मूर्ति का रहस्य। अगली सुबह एक और विचित्र मामला आया। राजमहल के मंदिर से एक छोटी सोने की मूर्ति गायब हो गई थी। यह खबर फैलते ही दरबारियों ने शक की उंगली एक सेवक पर उठाई। सेवक रोते हुए बोला, महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। बीरबल ने कहा, यदि तुम निर्दोष हो तो भय मत करो। उन्होंने सभी सेवकों को एक पंक्ति में खड़ा किया और प्रत्येक को एक एक लकड़ी की छड़ी दी। बीरबल बोले, जिसने चोरी की है उसकी छड़ी कल तक 1 अंगुल लंबी हो जाएगी। सभी सेवक भयभीत हो गए। अगली सुबह जब छड़ियां देखी गईं तो एक सेवक की छड़ी बाकी से छोटी थी। बीरबल मुस्कुराए। जिसे डर था कि छड़ी लंबी हो जाएगी, उसने रात में इसे काट दिया। चोर पकड़ा गया, मूर्ति वापस मिल गई। अध्याय 8। न्याय और दया। बीरबल के शासन की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी। एक दिन एक अपराधी को दरबार में लाया गया जिसने भूख से तंग आकर चोरी की थी। कानून के अनुसार उसे दंड मिलना था। बीरबल ने उससे पूछा, तुमने चोरी क्यों की? वह बोला, मेरे बच्चों ने 3 दिन से भोजन नहीं किया था। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने आदेश दिया कि उसे कठोर दंड न देकर कार्य दिया जाए, जिससे वह मेहनत कर अपने परिवार का पालन कर सके। साथ ही उस क्षेत्र के अधिकारी को चेतावनी दी गई कि कोई भी परिवार भूखा न रहे। अध्याय 9। अकबर का रहस्य। अब बीरबल के राज्यकाल का अंतिम दिन आ पहुंचा था। अकबर चुपचाप सब देख रहे थे। उन्होंने एक अंतिम परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने गुप्त रूप से एक व्यापारी को भेजा जिसने दरबार में आकर कहा, महाराज, मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं यदि आप मेरे पक्ष में निर्णय दे दे। दरबारियों ने सांस रोक ली। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, राजा बिकाऊ नहीं होता। यदि न्याय धन से प्रभावित हो जाए तो राज्य नष्ट हो जाता है। उन्होंने व्यापारी को कारागार भेजने का आदेश दिया। तभी अकबर स्वयं सामने आ गए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम में सत्ता का लोभ नहीं है। अध्याय 10। गद्दी वापसी। संध्या होते ही बीरबल ने सिंहासन से उतरकर अकबर को प्रणाम किया। जहांपना, यह अनुभव मेरे जीवन का सबसे बड़ा पाठ था। अकबर ने कहा, और तुमने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा राजा वही है जो स्वयं को प्रजा का सेवक समझे। दरबार में जयकार गूंज उठी।
बीरबल पुनः अपने स्थान पर बैठे, पर अब उनका सम्मान पहले से भी अधिक था। उपसंहार। उस एक रात और एक दिन ने पूरे राज्य को बदल दिया। लोगों को विश्वास हो गया कि न्याय और करुणा से शासन किया जा सकता है, और अकबर को यह भरोसा और मजबूत हो गया कि उनके पास ऐसा मंत्री है जो किसी भी परिस्थिति में सत्य का साथ देगा। भाग 3, अंतिम भाग। अकबर और बर्बल की रोमांचक कथा का समापन। अध्याय 11, तूफान से पहले की शांति। बीरबल का एक रात का राज समाप्त होने ही वाला था, परंतु उसी शाम आकाश में काले बादल छा गए। दरबार में सूचना पहुंची। महाराज, राजधानी के पास की नदी अचानक उफान पर है, कई गांव डूबने की कगार पर हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा हो सकती है। बीरबल तुरंत सक्रिय हो गए। अध्याय 12, संकट की घड़ी। नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा था। लोग अपने घर छोड़कर ऊंचे स्थानों की ओर भाग रहे थे। बीरबल स्वयं घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि यदि बांध का एक हिस्सा टूट गया तो पूरा गांव बह जाएगा। सैनिकों को आदेश दिया गया, रेत की बोरियां लगाओ, महिलाओं और बच्चों को पहले सुरक्षित स्थान पर पहुंचाओ। बीरबल ने स्वयं भी बोरियां उठाईं। गांव वालों ने आश्चर्य से देखा, राजा स्वयं उनके साथ काम कर रहा था। धीरे धीरे पानी का प्रवाह नियंत्रित हुआ, बांध बच गया। अध्याय 13, छिपा हुआ षड्यंत्र। जांच करने पर पता चला कि बांध प्राकृतिक कारण से नहीं, बल्कि किसी ने जानबूझकर कमजोर किया था। कुछ दरबारियों की साजिश सामने आई। वे चाहते थे कि बीरबल का शासन असफल सिद्ध हो। बीरबल ने उन्हें दरबार में बुलवाया। राज्य को कमजोर करने वाला, चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, क्षमा के योग्य नहीं। उन्हें दंड दिया गया। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, विश्वासघात सबसे बड़ा अपराध है। अध्याय 14, प्रजा का प्रेम। अगली सुबह जब सूरज निकला तो पूरा राज्य बीरबल के सम्मान में जयकार कर रहा था। गांव के लोग महल के बाहर इकट्ठा हुए और बोले, हमने आज सच्चे राजा को देखा है। बीरबल विनम्र रहे। उन्होंने कहा, मैं केवल अपना कर्तव्य निभा रहा था। अध्याय 15, अंतिम संवाद। संध्या को अकबर ने बीरबल को निजी कक्ष में बुलाया। अकबर बोले, बीरबल, यदि तुम्हें स्थायी रूप से राजा बना दिया जाए तो क्या तुम स्वीकार करोगे? बीरबल मुस्कुराए, जहांपना, मेरा स्थान आपके साथ है। राजा वही होना चाहिए जिसे जनता ने स्वीकार किया हो। मैं आपका सेवक बनकर ही अधिक प्रसन्न हूं। अकबर की आंखों में संतोष था। इसी विनम्रता ने तुम्हें महान बनाया है। भव्य समापन। दरबार में घोषणा हुई कि बीरबल को राज्य का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया जाएगा। उस एक रात और एक दिन ने इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ दी। लोगों ने सीखा कि सत्ता का असली अर्थ है न्याय, दया, साहस और विनम्रता। और इस प्रकार समाप्त हुई वह कथा जब बीरबल एक रात के लिए राजा बने, पर उनके कर्मों ने उन्हें सदा के लिए महान बना दिया।